मित्रों, जय श्री राम। अपना स्वागत है आप सभी लोगों का इस रामचरितमानस पाठ में। शुरू करते हैं आज का प्रसंग। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचंद्राय नमः। श्री हनुमतये नमः। सासति कड़ी पुनि कड़हि पसाऊ, नाथ प्रभु न कर सहज सुभाऊ। पार्वती तपु कीनय पारा, करहु तासु अब अंगीकारा। सुनि विधि विनय समझि प्रभु बानी, ऐसे ही हो कहा सुख मानी। तब देवन दुंदुबी बजाई, बरसी सुमन जय जय सुर साई। अब सरु जानी सप्तऋषि आए, तुरतहि विधि गिरि भवन पठाए। प्रथम गए जहाँ रही भवानी, बोले मधुर वचन छल सानी। कहा हमार न सुनहु तवा, नारद के उपदेश। अब भा झूठ तुम्हार पना, जाड़ेऊ कामू महेश। सुनी बोली मुस्काई भवानी, उचित कहेऊ मुनि बड़ विज्ञानी। तुम्हारे जान कामू अब जाड़ा, अब लगे शंभु रहे सविकारा। हमारे जान सदा शिव जोगी, अज अनवद्य कामय भोगी। जो मैं शिव से ये यस जानी, प्रीति समेत कर्म मन बानी। तो हमार पन सुनहु मुनीसा, करिहै सत्य कृपा निधीसा। तुम जो कहा हर जोड़े उमारा, सोई अति बड़ अविवेक तुम्हारा। तात अनल कर सहज सुभाऊ, हिमत ही निकट जाई नहीं काऊ। गए समीप सो अवसि न साई, असी मन्मथ महेश की नाई। हिय हरषे मुनि बचन सुनी, देखी प्रीत विश्वास। चले भवानी नाई सिरा, गए हिमाचल पास। सब प्रसंग गिरिपति ही सुनावा, मदन दहन सुनी अति दुख पावा।
बहुरी कहे उड़ती कर बरदाना, सुनि हिमवंत बहुत सुख माना। हृदय विचारि शंभु प्रभुताई, सादर मुनि बड़ लिए बोलाई। सुदिनु सुनख तो सुधरी सोचाई, बेगी वेद विधि लगन धराई। पत्री सप्तरी सिन सोई दीनी, गही पद विनय हिमाचल कीन्ही। जाई विधि तीन दिनि सो पाती, वाचत प्रीति न हृदय समाती। लगन बाची अज सबहि सुनाई, हर से मुनि सब सुर समुदाय। सुमन वृष्टि नव बाजन बाजे, मंगल कलश दसहु दिस साजे। हे नाथ, श्रेष्ठ स्वामियों का यह सहज स्वभाव ही है कि वे पहले दंड देकर फिर कृपा किया करते हैं। पार्वती ने अपार तप किया है, अब उन्हें अंगीकार कीजिए। ब्रह्मा जी की प्रार्थना सुनकर और प्रभु श्री रामचंद्र जी के वचनों को याद करके शिव जी ने प्रसन्नतापूर्वक कहा, ऐसा ही हो। तब देवताओं ने नगाड़े बजाए और फूलों की वर्षा करके जय हो, देवताओं के स्वामी की जय हो, ऐसा कहने लगे। उचित अवसर जानकर सप्त ऋषि आए और ब्रह्मा जी ने तुरंत ही उन्हें हिमाचल के घर भेज दिया। वे पहले वहां गए जहां पार्वती जी थी और उनसे छल से भरे मीठे विनोद युक्त आनंद पहुंचाने वाले वचन बोले। नारद जी के उपदेश से तुमने उस समय हमारी बात नहीं सुनी, अब तो तुम्हारा प्रण झूठा हो गया, क्योंकि महादेव जी ने काम को ही भस्म कर डाला। मार्च पढ़ाएं तीसरा विश्राम। यह सुनकर पार्वती जी मुस्कुराकर बोली, हे विज्ञानी मुनिवरों, आपने उचित ही कहा। आपकी समझ में शिव जी ने कामदेव को अब जलाया है। अब तक तो वे विकार युक्त कामी ही रहे, किंतु हमारी समझ से तो शिव जी सदा से ही योगी, अजन्मा, अनित्य, काम रहित और भोगहीन हैं। और यदि मैंने शिव जी को ऐसा समझकर ही मन, वचन और कर्म से प्रेम सहित उनकी सेवा की है, तो हे मुनीश्वर सुनिए, वे कृपा निधान भगवान मेरी प्रतिज्ञा को सत्य करेंगे। आपने जो यह कहा कि शिव जी ने कामदेव को भस्म कर दिया, यही आपका बड़ा भारी अविवेक है। हे तात, अग्नि का तो यह सहज स्वभाव ही है कि पाला उसके समीप कभी जा ही नहीं सकता, और जाने पर वह अवश्य नष्ट हो जाएगा। महादेव जी और कामदेव के संबंध में भी यही बात समझना चाहिए। पार्वती के वचन सुनकर और उनका प्रेम तथा विश्वास देखकर मुनि हृदय में बड़े प्रसन्न हुए। वे भवानी को सिर नवाकर चल दिए और हिमाचल के पास पहुँचे। उन्होंने पर्वतराज हिमाचल को सब हाल सुनाया। कामदेव का भस्म होना सुनकर हिमाचल बहुत दुखी हुए। फिर मुनियों ने रति के वरदान की बात कही। उसे सुनकर हिमवान ने अपने बहुत सुख माना। शिव जी के प्रभाव को मन में विचार कर हिमाचल ने श्रेष्ठ मुनियों को आदरपूर्वक बुला लिया और उनसे शुभ दिन, शुभ नक्षत्र और शुभ घड़ी शोधवाकर वेद की विधि के अनुसार शीघ्र ही लग्न निश्चय कराकर लिखवा लिया। फिर हिमाचल ने वह लग्न पत्रिका सप्त ऋषियों को दे दी और चरण पकड़कर उनकी विनती की। उन्होंने जाकर वह लग्न पत्रिका ब्रह्मा जी को दी। उसको पढ़ते समय उनके हृदय में प्रेम समाता न था।
ब्रह्मा जी ने लग्न पढ़कर सबको सुनाया। उसे सुनकर सब मुनि और देवताओं का सारा समाज हर्षित हो गया। आकाश में फूलों की वर्षा होने लगी, बाजे बजने लगे और 10 दिशाओं में मंगल कलश सजा दिए गए। अब अगला प्रसंग श्री शिव जी की विवाह लीला। जरूर सुने, क्योंकि ये बहुत ही मंगलकारी है। और चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी के ऊपर प्रभु श्री राम की असीम कृपा बनी रहे। मिलते हैं अगले प्रसंग में, तब तक के लिए जय श्री राम।